मैं जब फैज़ाबाद के करीब पहुंचा तो सामने मैंने देखा कि जी हालात बड़े कशीदा हैं, दंगा फ़साद शुरू हो चुका है। मैंने जब देखा कि वो मेरी तरफ भागे हैं तो मुझे तो अपनी जान की फ़िक्र पड़ गई। इस वाक़े के बाद वहाँ पे पहली नमाज़ हो रही है। उन्होंने बताया कि जी ये तस्वीर उस बंदे की है जो बंदा आप लोग डीएसएनजी के पास खड़े हुए थे और एक बंदा मजज़ूब सा हमारे पास आया था। उस रोज़ जिस रोज़ बेनज़ीर की शहादत हुई है तो हमारी कुछ रिपोर्टर्स और कुछ कैमरामैन थे वहाँ पे लियाकत बाग में ड्यूटी पे। इत्तेफ़ाक से उस वक़्त चूँकि वहाँ पे इस्लामाबाद में कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं थी, इसलिए हम लोग ऑफ़िस में बैठे हुए थे। तो अचानक खबर ब्रेक हुई कि जी लियाकत बाग में धमाका हो गया और बेनज़ीर के जलसे में धमाका हो गया। अच्छा, ऑफ़िस में भी अफ़रा-तफ़री मच गई, उधर से भी लियाकत बाग में भी हालात जो है वो कशीदा हो गए। तो फिर हमें हमारे बॉस ने कहा कि जी आप लोग भी जाएँ वहाँ फ़ील्ड में। ख़ैर वहाँ से मैं गाड़ी लेकर निकला और साथ में अपना कैमरा रखा मैंने। तो अभी तक जो है वो बेनज़ीर की शहादत की ख़बर जो है वो ब्रेक नहीं हुई थी और इवन कि ऐसी कोई ख़बर आई भी नहीं थी कि बेनज़ीर शहीद हो गए। ख़ैर हमें आइडिया भी नहीं था कि हालात भी इतने कशीदा हो गए हैं। जब मैं ऑफ़िस से निकला तो बड़े नॉर्मल अंदाज़ में निकला और मैं जब फैज़ाबाद के करीब पहुँचा तो सामने मैंने देखा कि जी हालात बड़े कशीदा हैं, दंगा फ़साद शुरू हो चुका है और तोड़-फोड़ जारी है। इवन कि आपकी गाड़ियाँ जो हैं उनको भी तोड़ रहे थे और अच्छे ख़ासे मतलब हालात जो है वो कशीदा हो चुके थे। फिर मैंने खुद से मतलब ये फ़ैसला किया कि मेरा मुनासिब नहीं है इस मुज़ाहिरीन के दरमियान से निकल कर लियाकत बाग जाना। ख़ैर मैंने अपनी गाड़ी जो है वो फैज़ाबाद पुल पे लगाई तो थोड़ा-सा जायज़ा लेने के लिए मैं गाड़ी से नीचे उतरा। मैंने अपने ऑफ़िस में राब्ता किया और उनको सिचुएशन बताई तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप मुज़ाहिरीन के अंदर मत जाएँ और जहाँ पे आप हैं अपने आप को सेफ रखें और यहाँ से जो है वो अपना थोड़ा जो है वो शूट कर लें इस चीज़ को। अच्छा मैंने कैमरा निकाला और मैं फैज़ाबाद पुल के ऊपर ही खड़े होके तो मैंने कुछ शॉट्स वग़ैरह जो है वो बनाए और जब मुज़ाहिरीन ने देखा कि पुल के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और कोई मीडिया पर्सन है जो हमें शूट कर रहा है, तो वो सब एकदम से जो है वो मेरी तरफ भागे। मैंने जब देखा कि वो मेरी तरफ भागे हैं तो मुझे तो अपनी जान की फ़िक्र पड़ गई। मैंने जल्दी-जल्दी कैमरा अपना रोल बैक किया और उसको पैकअप किया और जल्दी से जो है वो गाड़ी में बैठा और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट करने की। लेकिन पता नहीं मतलब उस वक़्त ऐसी क्या वो गाड़ी को प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरी गाड़ी स्टार्ट ना हो। सेल्फ़ मारूँ फिर स्टार्ट ना हो, बंद करके दोबारा सेल्फ़ मारूँ फिर स्टार्ट ना हो। अच्छा, इत्तेफ़ाक से मतलब अब मैंने जब देखा कि मुज़ाहिरीन जो है वो बिल्कुल मेरे करीब पहुँच गए और किसी भी लम्हे जो है वो मैं उनके हत्थे चढ़ जाऊँगा। तो बस अल्लाह ताला ने एक हेल्प करनी थी मेरी और मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि फ़ौरन मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने फ़ौरन से पहले जो है वो रेस दी और मैं निकल गया। एक ये वाक़या जो है वो था बड़ा मतलब जिसमें मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा लकी था कि मैं उस रोज़ बच गया। फिर एक दूसरा वाक़या मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा कि लाल मस्जिद का एक बड़ा अहम वाक़या है हमारे मीडिया की हिस्ट्री में। लाल मस्जिद के वाक़ये के बाद कुछ अरसे बाद तकरीबन मेरे ख़्याल में शायद कोई महीने, डेढ़ महीने के बाद आई थिंक सो मुझे अभी एग्ज़ैक्ट याद नहीं है लेकिन शायद इतने ही अरसे के बाद लाल मस्जिद को ओपन किया गया था नमाज़ के लिए और उसमें पहला जो नमाज़ जुमा था उसका वाक़या था। एग्ज़ैक्ट डेट अब मेरे ज़हन में नहीं आ रही। ख़ैर वो भी एक मीडिया के लिए एक बड़ा वो था इम्पोर्टेंट इवेंट था कि जी लाल मस्जिद वाक़ये के बाद वहाँ पे पहली नमाज़ हो रही है और बहुत सारे आस-पास के जो लोग थे रहने वाले वहाँ के वो सारे उमड़ आए वहाँ पे और उन्होंने नमाज़ अदा की। तो हमारी वहाँ पे डीएसएनजी लगी हुई थी। अब डीएसएनजी में हमारा तकरीबन कोई 3, 4, 5 लोगों का जो है वो स्टाफ़ होता है। अच्छा उस डीएसएनजी के पास ही खड़े हुए थे हम लोग और कवरेज वग़ैरह कर रहे थे, लाइव बीपर भी वहीं से हो रहे थे। अच्छा एक हमारे जो बॉस हैं आज कल वो साबिर शाकिर साहब, वो भी हमारे पास ही खड़े हुए थे। हमारे रिपोर्टर अज़हर फ़ारूक साहब हमारे पास खड़े हुए थे। 1-2 और लोग भी हमारे पास खड़े हुए थे डीएसएनजी के स्टाफ में।
तो एक बहुत ही मतलब ना कोई मजज़ूब किस्म का एक शख्स जो है ना, वो मतलब हुलिये से मजज़ूब लग रहा था, वो आया हमारे पास और उसने आके ना कि हमारे ऊपर वो तनकीद शुरू कर दी कि आप लोग मीडिया वाले ऐसे होते हैं, मीडिया वाले ये होते हैं, मीडिया वाले वो होते हैं, आप लोग सही खबर नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, आप लोगों से निपट लिया जाएगा, ये वो। तो हम अमूमन ये हमारी रूटीन का हिस्सा होता है कि कोई भी शख्स आके अपनी भड़ास दिल की जो है वो हमारे पास निकालता है, तो हम चुप करके सुनते रहते हैं और उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं। तो हम भी उसको हमने रूटीन में लिया, हमने उसका कोई जवाब नहीं दिया, हमने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। खैर वो अपने दिल की भड़ास निकाली और वो चला गया। फिर उसके बाद तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद ना अचानक ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट हुआ तो फिर एक भगदड़ मच गई और पता चला कि जी अपारा के किसी होटल में ब्लास्ट हुआ है और लाल मस्जिद से अपारा जो है वो मेरे ख्याल में तकरीबन कोई हार्डली आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर होगा। तो अब हम लोग सारे जो है वो भागे अपना कैमरा उठा के ना वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जब पहुँचे तो हर तरफ मतलब बिखरी हुई चीज़ें, कई होलनाक किस्म का मंज़र था। हमने कवरेज वगैरह भी की और फिर वहाँ से कवरेज ख़त्म की। वापस जब ऑफ़िस पहुँचे हैं हम लोग, रात का कोई टाइम था, आई थिंक सो 8 बजे का 9 बजे का टाइम था। तो वापस पहुँचे तो जो हमारे खुफिया इदारे हैं उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई और प्रेस रिलीज़ में ये बताया गया कि जी मतलब सरकारी सतह पर एक बमबार, खुदकुश बमबार जो था उसकी वो तस्वीर जारी की गई। वो तस्वीर जारी की गई तो हम उस वक़्त जो है वो अपने साबिर साहब जो हैं उनके पास ही खड़े हुए थे। तो साबिर साहब ने कहा कि सब लोग इधर आओ। हम लोग गए तो उन्होंने पूछा कि ये तस्वीर जो है ये कुछ याद आ रही है आप लोगों को? हमने कहा नहीं सर, हमें तो याद नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि ज़रा अपने ज़हन पे ज़ोर दो। सबने ज़हन पे ज़ोर दिया लेकिन नहीं याद आ रही थी। उन्होंने बताया कि जी ये तस्वीर उस बंदे की है जो बंदा आप लोग डीएसएनए के पास खड़े हुए थे और एक बंदा मजजूब सा हमारे पास आया था और आके हम पर तनकीद कर रहा था कि ये मीडिया वाले ऐसे होते हैं, मीडिया वाले वैसे होते हैं, तुम लोग सही रिपोर्टिंग नहीं करते, तुम लोग सही खबर नहीं देते, तुम लोग जो है ना एक गिरोह के साथ होते हो। ये वो शख्स है। उफ़ खुदाया, जब हमने ये सुना ना तो हमारा जिस्म जो है वो थर-थर काँपना शुरू कर दिया कि मतलब हम मौत के बहुत करीब से मतलब जो है ना वो होके वापस आए थे। और अगर खुदा ना खास्ता वो शख्स, हम उसको कोई रिएक्ट करते वहाँ पे कि वो जब हम पे तनकीद कर रहा था, हम उसको कोई रिएक्ट करते तो वो शख्स खुदा ना खास्ता अपने वो ब्लास्ट जो है वो हमारी गाड़ी के पास भी कर सकता था। तो ये एक ऐसा वाक़या था कि मतलब जो मुझे ज़िंदगी में भूलता नहीं है। और उसके बाद मतलब हम सब ने मतलब ना कुछ देर के लिए तो हम लोग बिल्कुल सुन्न हो गए। मतलब हमारे मुँह से कोई लफ्ज़ ही नहीं निकला कि यार हम इतने मौत के इतने करीब से जो है ना वो होके गुज़रे हैं। तो ये एक ऐसा वाक़या है कि जो जिसने मतलब ज़िंदगी में ना मुझे मतलब मैं जब भी इसको याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।